Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Jakhad Educator। तो आज हम बात करेंगे जेबीटी मेवात काडर के कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या कुछ रहेगी, कितने तक अगर आपके मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो देखिए, आप सबने कल से एक न्यूज़ काफ़ी सुनी होगी कि जो माननीय जो सीएम साहब है उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ही जो जेबीटी मेवात काडर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, हालाँकि हम बिल्कुल 100% रिलाई नहीं कर सकते उनकी स्टेटमेंट पे। रीज़न बीइंग क्योंकि पहले भी बहुत सी स्टेटमेंट्स आई है उनकी, बाकी वो कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुई कहीं भी। बट फिर भी हम एक गैस वर्क लेके चल सकते हैं कि आपको होप्स हो कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर आपका जो जेबीटी मेवात काडर का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और अगर आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि जून में आपका जो रिजल्ट जारी करने की ऑलरेडी जो कमिटमेंट है वो हो चुकी है। क्या कुछ था वो पूरा मुद्दा, इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो मेन बात तो ये है कि आपकी जून में रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा चांस है, जून में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी कट ऑफ के ऊपर एनालाइज कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितने तक रहेगी। अगर आपका इतना स्कोर बनता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हम कट ऑफ में सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में जो अभी डीवी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए वो बुलाए गए 70.73 मार्क्स पे। ठीक है, तो इन कैंडिडेट की क्या हुई, डीवी हुई है। तो डीवी होने के बाद देखिए, जो आपके अभी जो फाइनल जो कट ऑफ आएगी, यानी कि जिसपे आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो आपका रहेगा 73 प्लस। अगर आपका स्कोर है तो आपके सिलेक्शन की 100% श्योर है आप, क्योंकि इससे नीचे कट ऑफ रहने का देखिए कोई चांस नहीं है, आप सबको पता है। अभी सिर्फ ये जो कट ऑफ जो पहले आई है वो सिर्फ डीवी के लिए है, और फाइनल में जब आपका पूरा जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में भी जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको 73 अगर आपका प्लस स्कोर है तो आपका जो जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन क्या है वो श्योर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूआरईएसएम की। यूआरईएसएम की, तो देखिए यूआरईएसएम के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो अभी जो डीवी आई है वो आई है 59.85 पे। ठीक है, तो अगर इनका स्कोर, अगर आप इस कैटेगरी कैंडिडेट हो और अगर आपका स्कोर 63 प्लस है तो आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल कंफर्म है। ये तो देखिए अभी क्या है, ईएसएम के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, और सीट भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे अगर आपका इतना स्कोर बनता है तो आपका जो सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। काफ़ी ऐसी वैकेंसीज है, काफ़ी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो हायर रहती है, हायर देन दी अनरिजर्व कैटेगरी। इवन यहाँ पे भी आपको पता है जो लास्ट जो लिस्ट आई थी लास्ट ईयर उसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो हायर थी देन दी अनरिजर्व कैटेगरी ड्यू टू सम रिजर्वेशन पॉलिसीज। हालांकि वो अब मैटर नहीं है, मेन बात अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो आपके डीवी के लिए जो लिस्ट आई थी वो आई थी 67.45। तो अगर आपका इस कैटेगरी में नाम है और अगर आपका जो स्कोर है वो है 70 प्लस तो आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल कंफर्म है, अगर आपका स्कोर 70 प्लस बनता है। तो देखिए मेनली क्या है, यहाँ पे जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आते हैं वही जनरल में भी आते हैं अगर वो उनका सर्टिफिकेट नहीं होता, तो इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इवन मैं तो कहूँगी कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए जो समस्या है वो कहीं ज़्यादा ही है। रीजन बीइंग की अभी आपको पता है कि सीईटी में क्या कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो जनरल से भी ज़्यादा जा रही है, और नॉट ओनली द ईडब्ल्यूएस, रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जा रही है। बट एट द एंड देखिए, जब भी फाइनल सिलेक्शन होगा वहाँ पे इसका जो बेनिफिट है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अन्य जो अदर जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज है उनके बारे में। अब देखिए, हो सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे आप कमेंट करें कि मैम जो आप कट ऑफ बता रही है बहुत ज़्यादा है, और देखिए ये ऑब्वियस सी बात भी है, ये ह्यूमन नेचर है। जब आपका स्कोर इतना नहीं बनता तो आपको खुद को लगता है कि नहीं नहीं, जितना मेरा स्कोर है उतनी कट ऑफ ही जाएगी, और ये नॉर्मल, बिल्कुल मैं कहूँगी बिल्कुल नेचुरल आपका बिहेवियर है। सबको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सुनने की आदत होती है। बाकी मेन बात देखिए, अभी हमें थोड़ा सा फैक्ट बेस एनालाइज करने की जरूरत है। जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जितने कैंडिडेट की डीवी आई है, जितना उनका स्कोर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। बाकी तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपका स्कोर, आप ये सोच लीजिए कि आपका जितना स्कोर है उतनी ही कट ऑफ जाएगी, वो सिर्फ आपके मानने की बात है। हम यहाँ पे फैक्ट बेस जो है बात कर रहे हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं BCA कैटेगरी की। जो BCA कैटेगरी है उनके कैंडिडेट की देखिए जो अभी जो DVI है वो आई है 65.55 पे। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो देखिए ये 69 प्लस जो अगर आपका स्कोर रहेगा तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपका सेफ स्कोर है। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ नंबर्स में चला जाए 2-3, ऐसे नहीं जाएगा। सिर्फ पॉइंट्स के अंदर ही आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं BCB कैटेगरी की। जो BCB कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी जो अभी जो DVI थी वो आई थी 67.45 पे। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन आपका रहेगा 70 प्लस मार्क्स में। अगर 70 प्लस आपका स्कोर है तो देखिए, अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे भी इशू राइज हो कि BCA की कट ऑफ कम है, BCB की ज़्यादा। देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि जिस कैटेगरी की जो वैकेंसी ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कट ऑफ भी कम रहेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पे कम है तो वहाँ पे वैसे ही कम रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमें एनालाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी की कैंडिडेट की तो देखिए SC कैटेगरी में जो आपकी DVI है वो आई है 65.5 पे, और अगर आपका यहाँ पे स्कोर है 68 प्लस तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल कंफर्म है। तो ये तो हमने देखिए बात की है जो मेन कैटेगरीज है उनकी। इसके अलावा भी देखिए जो भी अदर जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है, जो भी इसके अलावा जो भी जितनी भी कैटेगरी की कैंडिडेट है, अगर उनका स्कोर जो भी उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उनसे अगर 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा है, बस हार्डली 2 या 3 नंबर, तो उनका जो सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म है। अब आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। जो भी इनके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनका जो स्कोर अगर उनकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उनसे 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा है तो उनका जो सिलेक्शन बिल्कुल 100% कंफर्म है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका जो सिलेक्शन कंफर्म रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि ये जो कट ऑफ है ये और भी कम जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी अगर यस या नो का जो पोर्टल है वो ओपन किया जाता। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ही इन्होंने बोला था कि हम यस या नो का पोर्टल ओपन करेंगे, और अगर अभी देखिए अभी जो CM साहब की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि अगले 2-3 दिन में हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट जारी करेंगे। तो अगर 2-3 दिन में अगर ये रिजल्ट जारी करेंगे तो यस नो के पोर्टल के ओपन होने के चांसेस है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। तो देखिए इस वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी। और सही बताऊं तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि चाहे रिजल्ट आप 5 की जगह आप 10 दिन में जारी कर दो, बट एटलीस्ट यस और नो का जो पोर्टल है वो ओपन कर दो। एटलीस्ट उन लोगों को नौकरी मिल सके जिनको एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और जब उनका लिस्ट में नाम आएगा वो ज्वाइनिंग पे नहीं जाएंगे। और जैसा आप सबको पता है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रेयरेस्ट ही कभी किसी वैकेंसी में आपको वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे हरियाणा में बेसिकली जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं देखने को मिलती। और क्योंकि देखिए अगर मैं खुद का बताऊं तो देखिए मैं खुद भी इस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट हूं और मेरा जो सिलेक्शन है उसके होने के बहुत ज़्यादा हाई चांस है। और मैं ऑलरेडी मैं जॉब में हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी मेरे इस लिस्ट में नाम आएगा मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, और अगर पोर्टल ओपन होता है तो मैं वहां पे नो ही फील करूंगी। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। और इसी तरह और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो नहीं जाएंगे। बाकी तो देखिए अभी तक तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। बाकी जिस तरह से CM साहब की स्टेटमेंट आती है उससे और भी ज़्यादा डाउट होता है। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, कि जैसा ही आपका इस पर सिलेक्शन हो जाएगा तो देखिए सिलेक्शन के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है आपकी ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो ज्वाइनिंग में आपको किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि जो आपकी एज ए टीचर जो आपकी ज्वाइनिंग होती है और जो दूसरे डिपार्टमेंट में जब आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, दोनों की जो प्रोसेस है कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो सिलेक्शन के बाद आपको किस तरीके से रीच आउट करना है, DE ऑफिस में, BP ऑफिस में, क्लस्टर में, स्कूल में, मतलब किस तरीके से आपकी पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करूंगी। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखिए मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी वो मैं आप लोगों के साथ भी इस चैनल पे शेयर करूंगी। बाकी देखिए अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके साथ में मेल ID भी शेयर कर रही हूँ। आप मेरे चैनल पे अपनी जो मेरी ऑफिशियल मेल ID है आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हो। बाकी तो बेस्ट विशेज आप सभी के लिए। बाकी तो देखिए जो सेफ स्कोर है वो मैंने आपको बता दिया, और मैं उम्मीद करूँगी कि कट ऑफ इससे भी कम जाए ताकि और भी कैंडिडेट को मौका मिले। और जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए बेस्ट विशेज, और जिनका नहीं भी होता है तो देखिए
होप्स हो कि उनके लिए और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वो उन्हें देखने को मिले। और इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगी तो वो अपडेट भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।